जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। छिंदवाड़ा व बालाघाट जिले वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। पहली बार द्वारका सोमनाथ स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। ट्रेन कब से चलेगी, कहां से कहां तक चलेगी, किस प्रकार चलेगी, किस प्रकार यात्रा की जा सकेगी, ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक अयोध्या, वाराणसी, काशी, रामेश्वरम, तिरुपति, वैष्णो देवी, द्वारका, सोमनाथ की यात्रा करने हेतु विभिन्न जगहों से 5 स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सबसे पहले बालाघाट से पांडुरना बैतूल होकर द्वारका सोमनाथ यात्रा के लिए 17 सितंबर को बालाघाट रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन 350 यात्रियों को लेकर रवाना होगी और 23 सितंबर को वापस द्वारका सोमनाथ से बैतूल पांडुरना होकर बालाघाट पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में बालाघाट जिले के 350 यात्री, पांडुरना स्टेशन छिंदवाड़ा जिले के 300 यात्री और बैतूल जिले के 325 यात्री सवार होंगे और अनुरक्षकों की संख्या बालाघाट से 12, छिंदवाड़ा से 6 व बैतूल से 7 रहेगी। द्वारका सोमनाथ यात्रा या अन्य तीर्थ यात्राओं में जाने के इच्छुक यात्री अपने क्षेत्र के तहसील, जनपद पंचायत और नगर पालिका कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर रखी गई है। चयनित 350, 300 और 325 आवेदकों की सूची 13 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में IRCTC भोपाल को भेज दी जाएगी। इसी प्रकार दूसरी ट्रेन भिंड से ग्वालियर, दतिया होकर अयोध्या, वाराणसी, काशी यात्रा के लिए 17 सितंबर को भिंड रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन 300 यात्रियों को लेकर रवाना होगी और 22 सितंबर को वापस अयोध्या, वाराणसी, काशी से दतिया, ग्वालियर होकर भिंड पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में भिंड जिले के 300 यात्री, ग्वालियर जिले के 350 यात्री व दतिया जिले के 325 यात्री सवार होंगे और अनुरक्षकों की संख्या भिंड से 11 और ग्वालियर, दतिया से 7 रहेगी। तीसरी ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, इंदौर से देवास, उज्जैन होकर रामेश्वरम यात्रा के लिए 17 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन 400 यात्रियों को लेकर रवाना होगी और 22 सितंबर को वापस रामेश्वरम से उज्जैन, देवास होकर डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में इंदौर जिले से 400 यात्री, देवास जिले से 275 यात्री, उज्जैन जिले से 300 यात्री सवार होंगे और अनुरक्षकों की संख्या इंदौर से 13 और देवास व उज्जैन से 6 रहेगी। चौथी ट्रेन रीवा से सतना, जबलपुर होकर तिरुपति यात्रा के लिए 17 सितंबर को रीवा रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन 350 यात्रियों को लेकर रवाना होगी और 22 सितंबर को वापस तिरुपति से जबलपुर, सतना होकर रीवा पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में रीवा जिले के 350 यात्री, सतना जिले के 300 यात्री और जबलपुर जिले के 325 यात्री सवार होंगे और अनुरक्षकों की संख्या रीवा से 12, सतना से 6 और जबलपुर से 7 रहेगी। पांचवी ट्रेन बुरहानपुर से खंडवा, हरदा होते हुए वैष्णो देवी यात्रा के लिए 17 सितंबर को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन 350 यात्रियों को लेकर रवाना होगी और 22 सितंबर को वापस वैष्णो देवी से हरदा, खंडवा होकर बुरहानपुर पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में बुरहानपुर जिले के 350 यात्री, खंडवा जिले के 300 यात्री, हरदा जिले के 325 यात्री सवार होंगे और अनुरक्षकों की संख्या बुरहानपुर से 12, खंडवा से 6 और हरदा से 7 रहेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत होने वाली अयोध्या, वाराणसी, काशी, रामेश्वरम, तिरुपति, वैष्णो देवी, द्वारका, सोमनाथ 5 तीर्थ यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए भोजन, ठहरने आदि की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्षीय या उससे अधिक की आयु के बुजुर्गों को जो आयकर दाता नहीं है और मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उन्हें अपने खर्च पर तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इसी योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति पूर्व में तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा इस योजना में यात्रा करने का अवसर नहीं मिलेगा। इन स्पेशल ट्रेनों में किस तरह यात्रा की जाएगी व किस तरह सुविधा प्रदान की जाएगी, ये विशेष जानकारी आप लोगों को बताते हैं। देखिए, योजना का क्रियान्वयन IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यात्रा
IRCTC के पैसेंजर के अनुसार की जाएगी। ट्रेन जिस स्थान से प्रारंभ होगी उसी स्थान पर ही वापस आकर रुकेगी। यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। चयन के पश्चात कलेक्टर यात्रियों की एक सूची संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बेसमेंट बी रिंग सतपुड़ा भवन भोपाल तथा IRCTC के पर्यावास भवन भोपाल स्थित कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। उक्त सूची और अनुषंगिक कागजातों को स्थानीय अभिलेखक के रूप में कलेक्टर द्वारा संधारित किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों के विशेष ट्रेन द्वारा प्रस्थान के स्टेशन से लेकर यात्रियों को वापस उसी स्टेशन पर पहुंचाने की जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि IRCTC द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थान तक बसों द्वारा ले जाने, वापस ट्रेन में लाने एवं गाइड आदि की व्यवस्था IRCTC करेगा। IRCTC द्वारा तीर्थ यात्रियों को तुलसी माला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे तथा तीर्थ यात्रियों के लिए भजन मंडली की व्यवस्था तथा भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। ट्रेन जिन जिन स्टेशनों से प्रारंभ होगी एवं रुकेगी वहां तक यात्रियों को स्वयं अपने व्यय से आना होगा। उसके पश्चात यात्रा हेतु कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, परंतु यदि कोई यात्री विशिष्ट सुविधाओं का लाभ प्राप्त करता है उसका वह यात्री स्वयं वहन करेगा। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री, कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल वोटर ID कार्ड एवं कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की 6 प्रति अनिवार्य रूप से रखें। प्रत्येक ट्रेन में कुल 1000 बर्थ उपलब्ध रहेंगी। इन बर्थों के विरुद्ध तीर्थ यात्रियों एवं अनुरक्षक के रूप में शासकीय अधिकारी कर्मचारी को भेजा जाना है। ट्रेनों में उपलब्ध बर्थों एवं अनुरक्षकों की संख्या को प्रत्येक जिले के लिए आवंटित किया गया है। ट्रेन जिस जिस जिले से प्रारंभ होगी उसी जिले के सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। आवेदक एक या एक से अधिक स्थानों के लिए यात्रा हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु वह केवल एक ही स्थान की यात्रा कर सकेगा। यदि लॉटरी में एक से अधिक स्थानों की यात्रा हेतु आवेदक का चयन होता है तब जिस स्थान की यात्रा में उसका नाम चयन सूची में ऊपर है उस स्थान के लिए उसे चयनित समझा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का चयन किसी यात्रा के लिए हो जाता है और यदि उसके पश्चात आयोजित होने वाली यात्रा की सूची में भी उसका नाम है तब बाद वाली चयन सूची से उसका नाम काट दिया जाएगा। जिला कलेक्टर योजना का प्रचार प्रसार स्थानीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेंगे। उक्त आवेदन निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य विज्ञप्ति स्थानों पर जमा किए जा सकेंगे। जिस जिले से ट्रेन प्रारंभ होगी उस जिले के संबंधित जिले के कलेक्टर ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक शासकीय डॉक्टर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी डॉक्टर चाहे तो अपनी पत्नी को भी यात्रा में साथ ले जा सकता है। डॉक्टर एवं उनकी पत्नी आवंटित कोटा में सम्मिलित नहीं माने जाएंगे। डॉक्टर का मोबाइल नंबर IRCTC को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर को नियमानुसार IRCTC से मानदेय प्रदान किया जाएगा। यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से किया जाएगा। निर्धारित कोटे से 10% अतिरिक्त तीर्थ यात्रियों की पृथक से सूची तैयार करेंगे। किसी कारण से तीर्थ यात्री यात्रा में जाने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अनुक्रम अनुसार तीर्थ यात्री को यात्रा पर भेजा जा सकता है। इसी प्रकार किसी जिले को आवंटित यात्रियों का कोटा पूर्ण नहीं होने पर अन्य जिले की प्रतीक्षा सूची प्राप्त आवेदनों से पूर्ति की जा सकेगी। कलेक्टर्स एवं प्रबंधक IRCTC को निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं, इनका पालन करना सुनिश्चित करें। देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किसी भी स्थिति में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति ट्रेन में प्रवेश न करे। यात्रा के दौरान जांच में अनाधिकृत व्यक्ति पाए जाने पर उसे उसी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। अनाधिकृत व्यक्तियों के यात्रा करने पर उस व्यक्ति से उससे संबंधित जिले के अनुरक्षकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों से वह राशि वसूली जाएगी। समस्त कलेक्टर्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा का पर्याप्त प्रचार प्रसार करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित कोटे से कम तीर्थ यात्री नहीं होने चाहिए एवं जिले के समस्त विकास खंडों एवं नगरीय निकायों से आवेदन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जाए एवं सूची निर्धारित समय अवधि में संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं प्रबंधक IRCTC को उपलब्ध कराई जावे ताकि तीर्थ यात्रियों को टिकट बनवाने में कोई भी असुविधा
न हो। प्रबंधक IRCTC यह सुनिश्चित करे कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेनें निर्धारित तिथि व समय पर संबंधित जिले में पहुंच सके, ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। ट्रेन के समय में अनावश्यक विलंब न हो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत संबंधित तीर्थ यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल, कम से कम 2 मिनरल वाटर की बोतलें प्रतिदिन दी जाए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक ट्रेन के प्रस्थान के उपरांत प्रति 4 घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिले के नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अवगत कराएं। वह भी सुनिश्चित करें कि तीर्थ यात्रियों को निर्धारित समय पर नाश्ता, भोजन एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिले से एक पर्यवेक्षक, एक अनुरक्षक के स्थान पर जो पद में तहसीलदार अथवा उसके समक्ष हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में तीर्थ यात्रियों के साथ ट्रेन में यात्रा करेगा एवं IRCTC द्वारा की गई समस्त व्यवस्था, भोजन, नाश्ता, पेयजल, शौचालय की स्थिति, तीर्थ स्थल पर रुकने की व्यवस्था आदि के संबंध में प्रतिदिन कलेक्टर के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित करेगा। संबंधित कलेक्टर यात्रियों की सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय पार्यावास भवन भोपाल को उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर चिन्हित यात्रियों को रेल प्रस्थान की तिथि, समय एवं स्थान से अवगत कराएंगे। ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के साथ मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। जिस जिलों स्थानों में ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, उन स्थानों के यात्री किस प्रकार बैठेंगे, इसका निर्धारण संबंधित आयुक्त कलेक्टर के परामर्श कर सकेंगे। तत्पश्चात निर्णय से IRCTC को अवगत कराएंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से बता रहे हैं, अयोध्या, वाराणसी, काशी की यात्रा भिंड रेलवे स्टेशन से 17 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। इसी प्रकार रामेश्वरम की यात्रा डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू, इंदौर जिले से 17 सितंबर से शुरू होगी। तिरुपति की यात्रा रीवा से 17 सितंबर से शुरू होगी। वैष्णो देवी की यात्रा बुरहानपुर 17 सितंबर से शुरू होगी और द्वारका सोमनाथ की यात्रा बालाघाट से 17 सितंबर से शुरू होगी। इन 5 तीर्थ यात्राओं की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर की ही रहेगी। दोस्तों, फिलहाल ट्रेनों की समय सारणी आना शेष है। जैसे ही रेलवे की ओर से समय सारणी जारी की जाती है, तो हम आप लोगों को YouTube वीडियो के माध्यम से जरूर ही अवगत कराएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।